नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वोटर लिस्ट पर चिंता या सियासत। बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा के मुद्दे पर लोकसभा राज्यसभा में जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हर चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी एक नई रणनीति बनाती है। यूपी चुनाव की बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, वोटर लिस्ट को लेकर शिकायत करेंगे तो प्रशासन साथ नहीं देगा। चुनाव में 18,000 वोटर जो बीजेपी के इशारे पर डिलीट किए गए, उसकी हमने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन किसी भी बीएलओ या अन्य अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश ने दावा किया कि यूपी में कुंदरकी, मीरापुर, अयोध्या का चुनाव पुलिस और प्रशासन ने मिलकर लूट लिया। अब बिहार में नई वोटर लिस्ट बनने का मतलब है भाजपा ने बेईमानी करने के लिए कोई बहुत बड़ी तैयारी की है। कांग्रेस भी मतदाता सूची के मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने आशंका जताई है कि यूपी चुनाव से पहले भी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के काम पर सपा के मतदाताओं के नाम गोल किए जा सकते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि अखिलेश को हार का डर अभी से सता रहा है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपको बता दें, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हर चुनाव के पहले किया जाता है, लेकिन बिहार में जिस तरह 35 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे जाने की आशंका है, उस पर विवाद हो गया है। और यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या सत्तासीन सरकारें मतदाता सूचियों में हेरफेर करवा सकती हैं, और क्या इस मामले में चुनाव आयोग की भूमिका विवादास्पद है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवाती हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती, और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, डिलीटेड शो किया था। और जिस समय हम लोगों ने आपत्ति की और आरोप लगाया तो उन्होंने हमें नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने खुद समाजवादी पार्टी से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के 18,000 जिन्होंने वोट डाले थे बाद में डिलीटेड कर दिया था उनका, और वो वहीं थे, जिंदा थे, लेकिन 18,000 का विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कौन सी मशीन रखते हैं कि अगर आपको वोटर आईडी चाहिए जो आपका इलेक्शन कमीशन बनाता है, वो 5 मिनट बना देते हैं। आधार कार्ड चाहिए जिसको, वो 5 मिनट बना देते हैं। तो ये कौन सी मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास जो बूथ पर तुरंत वोटर आईडी जो इलेक्शन कमीशन देता है वो बना देते हैं और आधार कार्ड बना देते हैं। इस पे विचार सरकार को करना चाहिए। कोई ऐसा कार्ड बने जो बूथ पर नकली ना बना पाए, जनता नकली ना बना पाए, या कोई भी जो बनाना चाहे न नकली बना पाए। देखिए, मुझे लगता है अखिलेश को आगामी चुनाव 2027 में हार का भय सताने लगा है, और उन्हें लगता है बिहार में जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी सरकार बनाएगी। इसके लिए उन्होंने हार के कारण को पहले से ही अपनी सफाई के लिए चुनना शुरू कर दिया। ये केवल फेस सेविंग है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो बीजेपी कह रही है कि ये फेस सेविंग है, पहले से ही हार के कारण चुनना शुरू कर दिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि पिछली बार भी 18,000 वोटर्स रिपोर्ट किए गए थे कि डिलीट हुए हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में भी कुछ इसी तरह हो रहा है, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। और ये जो बातें कही जा रही हैं, इसको लेकर बीएलओ का भी आपको वीडियो याद होगा जो सामने आया था, और अब जो 35,000 वोटर की बात की जा रही है, इसमें कितनी सत्यता है, तमाम पहलू हैं जिन पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि 35 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे जाने की आशंका जो हो रही है, कितना सत्य है, कितना झोल है। आइए समझने की हम कोशिश करते हैं। किसी जन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसी जन साहब, स्वागत करती हूँ आपका। बहुत बहुत स्वागत सर। पूजा मिश्रा जी सपा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा मैम, आपका भी स्वागत करती हूँ। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, दिनेश सर, ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, हर चुनाव से पहले हर जगह पर होता है। और ये जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नामों को हटाना, नए वोटर्स को जोड़ना, ये तो पहले भी होता रहा है। लेकिन बिहार में चल रहा वोटर लिस्ट पर विवाद, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश तक इसकी आंच आना। ये कहा अखिलेश यादव ने कि इतने सारे वोटर्स हटाए गए, डिलीट किए गए, उसको लेकर रिपोर्ट किया हमने, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी इसे कह रही है कि ये हार से पहले के बहाने ढूंढ रही है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या किसी भी पार्टी का शख्स इस तरह से वोटर्स के नाम कटवा सकता है? क्या कोई मशीन ऐसी पोलिंग बूथ पर होती है किसी भी पार्टी के पास जो फौरन आधार कार्ड बन जाए या किसी तरह का कोई दस्तावेज बन जाए? दिनेश सर।
देखिए, बीजेपी क्या कह रही है, क्या दावे कर रही है, जी। हार या जीत, इस पर मैं नहीं जाता। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि इस देश में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, विदेशी लोग मतदाता हों? बात तो छोटी सी है, लेकिन उसकी यहां पर उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। लखनऊ विधानसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ पर एक विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, रविदास मेहरोत्रा। सचमुच मेरे पास इस बात के प्रमाण है, उसका फर्जीवाड़ा पूरे लखनऊ को मालूम है। वो पूरे लखनऊ के अंदर जितने रोहिंग्या हैं, जितने बांग्लादेशी, सबके ठेकेदार हैं। अगर उनके साथ कोई घटना घट जाए तो कूद के थाने पहुंच जाते हैं। ये मैंने इसलिए उदाहरण दिया आपको कि इतने ठेके हैं ये बांग्लादेशियों के, रोहिंग्याओं के, और माफ कीजिएगा एक और वर्ग विशेष जिसको मुसलमान कहते हैं, वो ठेके समाजवादी पार्टी ने ही ले रखे हैं। पहले इनके ठेकेदार मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, अब उसके बाद मायावती ठेकेदार हुई, उसके बाद अब अखिलेश यादव ठेकेदार हैं। ये तीनों के तीनों ने मतदाता सूचियों के अंदर जितने गड़बड़ झाले किए हैं, मैं ये बात कह सकता हूं कि इतना कुछ बुरा कहीं नहीं हुआ। अगर बिहार के अंदर 35 लाख फर्जी मतदाता पाए जा रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग बोल रहा है जी, तो आपको समझ में लेना चाहिए कि जब अकेले बिहार में ये पोजीशन है तो बंगाल में क्या पोजीशन होगी, उत्तर प्रदेश में क्या पोजीशन होगी, आपके पूर्वोत्तर राज्यों में क्या पोजीशन होगी। आप आसाम को देखें ना, आसाम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कितने बड़े इस प्रकार के रैकेट का भंडाफोड़ किया और लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया। और हम एक बात कहेंगे कि केवल आप इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाएं, तेजस्वी हो या अखिलेश जी हो, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपने इस तरह के कई प्रयोग किए हैं कि जिनमें कि मतदाता सूचियों में और मतदाताओं को लुभाने के 8,500 का फर्जीवाड़ा, ये जो लुभावना, लोक लुभावन नारा था इनका, वो हरियाणा में क्यों नहीं चल पाया, महाराष्ट्र में क्यों नहीं चल पाया, दिल्ली में क्यों नहीं चल पाया। ये वो एक फर्जीवाड़ा था कि जिसमें कि इन्होंने सुनियोजित तरीके से मतदाताओं को, खासतौर से भोली भाली महिलाओं को चपेट में लिया। उसके वीडियो आज भी चलते हैं। तो मेरा यह कहना है पारुल कि इस प्रकार का जो रुदन हो रहा है या इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं या लोकसभा के अंदर जिस प्रकार का बवंडर मच रहा है, उसकी आड़ में यह भी है, कायदा यह है, स्थिति यह है कि हालात इनके बहुत खराब हैं। यद्यपि मैं बीजेपी को भी उतना ज्यादा पवित्र नहीं मानता हूं। जैन साहब सामने बैठे हुए हैं, कमियां आपकी की भी हैं। 10 साल से क्या कर रहे थे श्रीमान जी आप? उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 8 साल से तो योगी जी ही मुख्यमंत्री हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको कांवड़ियों के अंदर तब दोष दिखाई पड़ते हैं वहां पर हाईवे पर, जब कांवड़ की यात्रा शुरू होती है, आपके अभियान चलते हैं, उसके बाद आपके अभियान बंद हो जाते हैं और विपक्ष को आप मौका दे देते हैं। इसलिए आज जो बोल रहे हैं और जो तेजस्वी, मैं आप ही की बातों का जवाब लेती हूं और पूजा जी के पास जाती हूं। पूजा जी, अखिलेश जी के आरोप और उसके बाद दिनेश सर ने जो बताया कि ऐसे कई सारे प्रूफ हैं, और अगर जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, उनके पास देश के दस्तावेज जो नागरिकों के पास होने चाहिए, अगर वो नहीं हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ऐसे कई सारे एग्जाम्पल सामने आए, ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जिसमें कई सारे लोग, अभी हाल ही में एक अब्दुल 40 साल से नेहा बनकर देश में रह रहा था, पकड़ा गया। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जो हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें ही देश की सेवा और सुविधा मिलनी चाहिए। हम बाहरी लोगों को नहीं सर्व कर सकते ये सारी चीजें। पारुल जी, आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि दिनेश जी के पास में प्रूफ है तो चले जाए कोर्ट में, वो ज्यादा सही पड़ेगा यहाँ टीवी डिबेट में बोलने की बजाय जो भी इल्जाम लगा रहे हैं। आप कहेंगे उसके बाद में आवाज आते, आप हमको राय क्यों दे रही हैं? आप मैंने बीच में आपको बोला नहीं था ना। आई थिंक यू नीड टू बिहेव योरसेल्फ। The age, behavior आप किसी का भी, आप किसी को भी कोट कर रही हैं। हम कहाँ चले जाएं, कहाँ नहीं चले जाएं, आप कौन होती हैं? लगाएंगे, बिल्कुल आप कौन होती हैं? बिल्कुल बोलेंगे, आप यहाँ बैठ करके बोलेंगे, बोलेंगे, मैं पे प्रश्न भी ना उठा। मैं कहाँ जाना चाहिए मुझे?
सुनिए, आप मेरे बात पे काउंटर करिए, लेकिन मुझे कहा जाना चाहिए, ठीक है, मुझे कहा जाना चाहिए, ये पर्सनली मत लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बोलूंगा आपको पीड़ा होने लग जाएगी, क्यों नहीं बोला जाएगा भाई? क्यों बैठे आपने आप मुझको सलाह कैसे दे रहे हैं? क्यों बैठे हैं? क्यों आप क्यों बोल रही हैं? ठीक है, पर्सनल टारगेट, पर्सनल टारगेट, पर्सनल लेवल पर मत जाइए। होता नहीं है। ठीक है दिनेश सर, आप चाहते कि आप बोल दिए, कोई आप राजा है क्या? आपके कहने से बताऊंगा, आपके कहने से मैं कर दूंगा। आता ना पता पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स का आता ना पता बैठ जी बहस पर। बोल रहे वही सत्य है। ठीक है दिनेश सर प्लीज रुकिए रुकिए, पूजा जी आप भी रुकिए, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्लीज। लेकिन आप मुझे राय देंगी, अगर आप मुझे राय देंगी तो आप कौन भी मुझे राय देने वाली? ठीक है प्लीज रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, ऐसे ही टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल, इल्जाम अगर है तो इसमें क्या सच्चाई है या नहीं है, तो फिर उसको काउंटर कर सकते हैं आप। ठीक है, आपके कहने से कोर्ट जाऊंगा मैं। ठीक है दिनेश सर प्लीज रुकना होगा, दिनेश सर प्लीज रुकना होगा, रुकना होगा। इंटेंसिव रिवीजन की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कर लेते हैं। जब जो है 2024 में तब से जो है भारत देश आजाद हुआ है, तब से जो है 13 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, ये 14वीं बार हो रहा है। जब 2024 में आप जो है समरी रिवीजन कर रहे थे, एक साल आपको समरी रिवीजन करने में लग गया इलेक्शन कमीशन को, और तब आप सत्यापित नहीं कर पाए कि कौन सा आधार कार्ड सही, कौन सा आधार कार्ड नहीं सही। अब आप 2 महीने में स्पेशल इंटेंसिव जो है रिवीजन कर लेंगे, और आप कह रहे हैं कि इसमें भी कह रहे हैं कि कौन नागरिक कौन। पारुल जी, इलेक्शन कमीशन ने 33 पेज का जो है एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट को। क्या एफिडेविट दिया 33 पेज का, आपको पता है? ये एफिडेविट दिया है कि हम जो है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दे रहे हैं, इससे नागरिकता का कोई ताल्लुकात नहीं है, वो नागरिक रहेंगे, बस उनको वोट देने नहीं दिया जाएगा। तो साफ हो रहा है इलेक्शन कमीशन क्या चाह रहा है। इलेक्शन कमीशन ये थोड़ा चाह रहे हैं कि हम चिन्हित करने जा रहे हैं। आप बात करें कि आपको ना आधार कार्ड लेना है, ना आपको राशन कार्ड लेना है, ना आपको जो है उनका वोटर आईडी कार्ड लेना है। जो 2003 में जिनका वोट पड़ा हुआ था, आप कह रहे हैं कि अगर पूजा मिश्रा ने 2003 में वोट डाला था तो पूजा मिश्रा अपने माता पिता का भी वोटर आईडी कार्ड लेकर के आए, उनका जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आए, तब माना जाएगा कि वो जो है यहाँ पे जो कैसे माना जाएगा जिसके माँ बाप नहीं जिंदा रहे। बिहार में जो हो रहा है ये यूपी में हो चुका है, अखिलेश जी का आरोप है, पर वोट देने नहीं दिया और जाएगा। बीजेपी इसे कह रही है कि आप हार के कारणों को पहले ही तैयार कर रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए। बीजेपी, आप बताइए आपको क्या लगता है, जब आपको जो है समरी, इससे पहले जितनी बार भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है वो 2 साल में हुआ है, ये बिल्कुल करते हैं ना। ये 1 महीने में कौन सा होता है? जब आप समरी रिवीजन के लिए इलेक्शन कमीशन ने बिहार में 1 साल का समय दिया, पूरा 2024 यही किया। उसके बाद में इनको अचानक से याद आता है, जब इनको लगता है कि भाजपा सरकार हारने वाली है, तब इनको अचानक से याद आता है रातों रात कि अब हम जो है SIR करेंगे। इनको अचानक से रातों रात याद आता है कि अब जो है हम जो दस्तावेज है ना, इसको 15 दिन से ज्यादा नहीं रखेंगे। रातों रात डिसीजन लिया जाता है कि हम 15 दिन ही रखेंगे। अगर 15 दिन से पहले क्या, वो 3 महीने से लेकर के साल भर तक रखा जाता था। अगर आपको 15 दिन के बाद में आपत्ति होती है तो आप जाकर के आपत्ति दायर करिए। आपको इलेक्शन कमीशन जो है नहीं देगा डॉक्यूमेंटेशन, नहीं प्रोवाइड करेगा कि वहां पे क्या चीजें हुई थी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं प्रोवाइड करेगा। ये तो पारदर्शिता को खत्म करना हो गया ना। ये किस डायरेक्शन में लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है कि आप नागरिक रहेंगे लेकिन आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा, आपको 15 दिन के बाद में आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगी, आप चाहे कितना भी जाकर के लड़ लीजिए, और कह रहे इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सारे जोश से पारदर्शिता हटा करके कह रहे बढ़ेगी। ठीक है, केसी जैन साहब जवाब दीजिए। देखिए पारुल जी, यहाँ पे बैठ करके ज्ञान बांटना बहुत आसान, लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बहुत विद्वान लोग गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का कहीं पे ये डायरेक्शन नहीं आया है जिसका हवाला अभी समाजवादी पार्टी की साथी दे रही थी कि इस रिवीजन को बंद कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डायरेक्शन आया क्या? कितने ही पन्ने का हलफनामा दिया है, अगर कोई सवाल होगा तो उसका जवाब आएगा। और दूसरी बात ये है, नागरिकता देने का अधिकार या नागरिकता छीनने का अधिकार ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया कि हम ना नागरिकता छीन रहे हैं, ना नागरिकता किसी को दे रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो ज्ञान बांटना बहुत आसान है, लेकिन उनके वोट का अधिकार छीन रहे हैं, ये आरोप है उनका। उनके वोट का अधिकार छीन रहे हैं, ये आरोप है उनका। नहीं, देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि वोट का अधिकार ऐसा नहीं कि अपने आप वोटर लिस्ट से नाम होता क्या है। वोटर लिस्ट में 2 तरीके हैं। ये तो व्यक्ति स्वयं वहां पे प्रेजेंट होकर कहता है कि भाई हम यहाँ से माइग्रेट कर गए, हम दूसरी जगह पे वोटर लिस्ट में हमारा नाम है, हम दूसरी जगह माइग्रेट कर गए। जिन लोगों की डेथ हो गई है उनका वेरिफिकेशन होता है,
वो सरकार के जो अधिकारी हैं वो वेरिफिकेशन करते हैं, फिर उनके नाम हटते हैं। तीसरा ये आता है कि अगर कोई शिकायत करता है किसी व्यक्ति की कि भाई इनके घर में 4 लोग हैं और 4 लोगों में से 2 लोग माइग्रेट कर गए, 2 लोग यहाँ पे पिछले 20 सालों से नहीं रह रहे और उनके नाम वोटर लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो वहां पर भी वेरिफिकेशन होने के बाद वो नाम हटाए। चुनाव आयोग ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम ऐड कर ले रहा है या किसी का नाम हटा दे रहा है। नाम ऐड करना या हटाने की जिम्मेदारी जो है वो नागरिक स्वयं उन चीजों को निभा रहे हैं, लेकिन उसको वेरीफाई करने का काम वो इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन यहाँ विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष चाहता है कि ये भी काम अपने हाथों में ले ले। विपक्ष को नहीं लगता, विपक्ष हर एक चुनाव आयोग की डेट घोषित हो, चुनाव की आचार संहिता लागू हो, अरे 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 गलत टाइम पे डेट घोषित कर दी, अभी तो कोई बात ही नहीं हो रही थी, ये कहां से एकदम से चुनाव आन पड़ा। ये जो आरोप अखिलेश जी ने लगाया है कि पिछले समय पर 18,000 वोट बीजेपी के इशारे पर डिलीट हुए, इस पर क्या जवाब है आपके पास? उन्होंने कहा कि हमने कंप्लेन भी की, एफिडेविट दिए। यहाँ पे क्या है, हाँ। अखिलेश जी का रुख है बेगाने की शादी में मुन्ना दीवाने वाली। जो ये बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में 6 सीटें मांगी थी, वो भी नहीं, ये यूपी के बारे में कहा गठबंधन में, और यूपी जिसकी चुनाव बात में हो भी रही ऐसा है हुआ। 18,000 20,000 की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा लोगों की डेथ होती है भाई, इससे ज्यादा लोगों की डेथ बुजुर्ग होने से हर साल होती है। अगर उन लोगों के नाम हट रहे हैं क्या दिक्कत हो सकती है, क्या आपत्ति हो सकती है? अगर उन लोगों के नाम हट रहे हैं तो क्या मृत लोग वोट डालने जाएंगे? क्या मृत लोग तो वोट डालने नहीं जाएंगे। और कई बार सवाल उठते हैं कि भाई मृत लोगों के वोटर लिस्ट में नाम है, अरे हम तो बता दें, वो तो वहां तो छोड़िए, यहाँ पे कोर्ट जो है ना, न्यायालय में जो वोटर है उसमें कई बार हुआ कि वोटर लिस्ट में मृत लोगों के नाम थे, उनके नाम हटाए गए। अगर उनके नाम हटाए क्या दिक्कत हो सकती है? और एक चीज बताओ पारुल जी, मैं अरे सुन लो भाई, सुन लीजिए, दूसरे बताती है, बीच में बोलते हैं, आपको सम्मान करना नहीं आता है, इतने वरिष्ठ पत्रकार है। ठीक है पूजा जी, आपके बारे में बहुत धैर्य से सुन रहे थे आपको। एक सेकंड वापस किससे कैसे बात पूजा जी, आपकी बारी में आपके बारे में केसी जैन साहब बहुत धैर्य से सुन रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि उनके बारे में आपको भी धैर्य से सुनना चाहिए। अखिलेश यादव जी जिन चीजों का विरोध कर रहे हैं, नहीं, आपने भी आरोप कई लगाए ना, तो अब वो जब जवाब दे रहे हैं तो पूजा जी सुनना भी क्षमता होनी चाहिए ना फिर सुनने की। उन्होंने बहुत धैर्य से आपकी पूरी बात को सुना, ये गलत हो जाता है फिर। वो आपके बारे में आप आरोप लगा रहे थे तो वो भी धैर्य से सुन रहे थे, अब वो जवाब दे रहे हैं तो धैर्य से सुनना चाहिए। नहीं, गलत है मैडम, गलत है। अभी फर्स्ट वर्जन ही चल रहा है। अखिलेश यादव जी की कौन सी बात मानी जाए? श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं पिछली बार से हमको लगभग हर सीट पे ज्यादा वोट मिले पिछली बार से, और फिर भी हार गए। वो ये भी कहते हैं अगर आपके समाजवादियों के वोटर लिस्ट में नाम काट दिए गए तो वोट आपको ज्यादा कहां से मिल गए? तो अखिलेश यादव जी तो तब झूठ बोल रहे थे, ठीक है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी, दोनों में से एक तो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि पिछली बार एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी दिनेश सर, प्रत्याशी थे, वाकई जो आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, रुकिए, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है अभी से, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि वोट परसेंट बढ़ा था समाजवादी पार्टी का। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी शुरुआत मैं खुद से करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरा वोट लखनऊ में भी है, इलाहाबाद में भी है, कानपुर में भी है, जिन जिन शहरों में देखो मेरा सब जगह वोट है। अगर वो वोट हटे हैं तो क्या डेमोक्रेसी खतरे में है? कभी पता किया? अगर मैं कहूं 200% इस दावे के साथ कहता हूं कि कई के वोट जो यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके वोट इस शहर में उस शहर में भी मिलेंगे। और ये जागरूकता का विषय है, कोई किसी का वोट हटाने की हिम्मत नहीं रखता। चुनाव आयोग की एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। भाई, जिला निर्वाचन अधिकारी किस लिए होते हैं? निर्वाचन कार्यालय 12 महीनों काम करता है। क्या ये अपना वोट चेक करिए? क्या ये जागरूकता मोदी जी योगी जी पैदा करेंगे? ये तो भाई आप ही को पैदा करनी होगी, उसके लिए आप तैयार नहीं है। आपका बीएलओ, वो बीएलओ अगर गड़बड़ कर रहा तो उसकी गर्दन पकड़ने का तो आपके पास अधिकार है। हम उठे और आरोप लगाना शुरू कर दिया और तकनीकी बातें गिनानी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिला निर्वाचन कार्यालय हैं
इनके 12 महीने सर्चिंग क्यों नहीं होती? ठीक है। वो क्यों नहीं सर्च करते? लोग मर गए उनको हटाओ, नए जो जोड़े बने उनको जोड़ दो। लेकिन जो बहुत क्यों? पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, मजदूरी दिहाड़ी करने वाले लोग ये दस्तावेज कहाँ से लाएंगे, ये बात भी हो रही है दिनेश सर। बात ये भी है ना, वो आप सही कह रहे हैं कि दस्तावेज कहाँ से लाएंगे। हाँ। तो ये तो समस्या ऑल वर्ल्ड है, ये समस्या केवल भारत की नहीं है। दस्तावेज जुटाना मेरी जिम्मेदारी है, और फिर अगर मान लीजिएगा मैं दस्तावेज नहीं दे पा रहा हूं तो मुझे फिर रोना रुदन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं शुरू करता दिनेश शर्मा इस बात को अपने से? मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं कहता हूं कि सरकार चुनाव के समय में ही ऐसे स्टेप्स क्यों लेती ठीक है? है, अब बहुत शॉर्ट में मैं दोनों से जवाब लूंगी क्योंकि लिमिटेड टाइम है मेरे पास। केसी जैन साहब, ये एंड टाइम पर ही सारी चीजें क्यों होती है? प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत कम समय दिया है आपने दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए भी, जो चाहता भी है उसके पास टाइम नहीं है। ये जो गरीब आदमी जो दिन भर नौकरी करेगा, अपना मजदूरी करेगा, वो फिर आके आपके दफ्तरों के चक्कर काटेगा। चुनाव आयोग को एंड टाइम पर ये जागना क्यों शुरू हुआ है? नहीं देखिए पारुल जी, यहाँ पे दस्तावेज की आवश्यकता उनकी है हाँ। जिनको नाम ऐड कराना। यहाँ पे बात हो रही नाम हटाने की, कि नाम हटाए जा रहे हैं। अगर नाम हटाए जा रहे हैं तो उनके सिर्फ 3 कारण है, मूलतः सबसे बड़े 3 कारण। वो नंबर 1, वो तो माइग्रेट कर गए, वहां से पलायन कर चुके हैं। दूसरा कि लोगों की शिकायत मिल रही है कि परिवार के 4 लोग थे, 2 लोग बचे हैं, बाकी 2 लोग पलायन कर चुके हैं। और तीसरा ये कि जो वोटर्स है वो स्वयं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है कि भाई हम यहाँ पे नहीं है, और या फिर उसकी डेथ हो चुकी है, वो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे दुनिया में नहीं है, वो नहीं है तो उसका नाम हटे। केवल ये 3 तरीके के, या माइग्रेट कर गए हैं, या किसी की शिकायत पे हो रहा है, और या फिर वो डेथ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में क्या नाम नहीं हटने चाहिए? क्या दो जगह पे क्या वोटर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? तो जो चुनाव आयोग ने भारत के संविधान की बात जो श्री अखिलेश यादव जी करते हैं, वही आप पे झूठ बोल रहे हैं। कह रहे भाई चाहे जितनी देर में वोट डालो, यहाँ पे नाम नहीं कटेगा आपका, नाम कट जाएगा तो मैं बैठा हूँ नाम आपका जुड़वाने के लिए। ठीक है, इस पर जवाब दीजिए, पूछा उड़ा देंगे। चुनाव आयोग क्या होता है? मुझे लगता है कि भाजपा हार तो वो बचाए नहीं। ये बातें आई हैं, इसका जवाब देना ठीक है। अपनी हार का जैन साहब, अब जवाब ले लूं मैं, जवाब कहीं बताते हैं बूथ में गड़बड़ी हो रही। ठीक है जैन साहब, जवाब आने दीजिए, आप जवाब आने दीजिए, रुक जाइए सर। हाँ कहिए पूजा जी। कहते हैं चुनाव आयोग वहां पे वोट नहीं डालने दे रहा है, पूरा की पूरा टीका किस पे फोड़ना है चुनाव आयोग पे? तो ये अपनी हार गार सिकरा फोड़ने के लिए अभी से, अरे कुछ समय मेरे पास बहुत लिमिटेड है। समाजवादी पार्टी को इतना भी आत्मविश्वास नहीं है। अभी 27 में चुनाव हो रहा है, अभी से स्वयं के लिए विचार कर रहे हैं कि भाई हार जाएगी तो क्या बताएंगे? समाजवादी पार्टी के नेता क्या बताएंगे? यही बताएंगे। अरे पूरे भारत, पूरे प्रदेश में अगर 18,000 वोटर कम होते हैं तो आप ये देखिए आग यूं ही नहीं भड़की है, कहीं तो चिंगारी दिखी होगी। खैर, अब क्योंकि बात आ रही है मतदाता, नागरिकता, अगर वो देश का नागरिक है तो उसके पास जो मूल दस्तावेज है वो होने चाहिए, जैसे कि आपके हमारे सभी के पास होते हैं। यही वो मजदूर, यही वो दिहाड़ी करने वाले राशन की दुकानों तक राशन कार्ड बनवाने के बाद पहुंचते हैं। यही वो लोग जिनके लिए हम बात कर रहे हैं। अगर गलती से इनमें से 100 में से अगर 50 लोग भी दूसरे देश के अगर निकले तो फिर ये क्या बेईमानी उन नागरिकों के साथ नहीं है? और अगर ये हो रहा है, और अगर आप देश के नागरिक हैं, आप अपने राज्य के नागरिक हैं, तो आपके पास वो दस्तावेज होने चाहिए, वो सबूत होने चाहिए। और फिर अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो मृत व्यक्ति तो वोट डालने नहीं आएगा, उसका लिस्ट से नाम निकलना चाहिए। तभी तो फिर एंड पर जब मतगणना होती तब पता चलता है कि वोटर कितने थे, कितनी महिलाएं, कितनी पुरुष। ये चुनाव आयोग अपने मन से तो नहीं लिख सकता ना। तो इन सब चीजों का होना हमेशा होता है। कुछ चीजों को लेकर मुझे लगता है कैसे जन साहब सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे में मतदाताओं में भी भ्रम की स्थिति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे अखिलेश जी का जो आरोप कि पहले चुनाव में 18,000 वोट को लेकर उन्होंने शिकायत की थी। अब ये भी वो आरोप लगाते नजर आए कि बीजेपी के इशारे पर उनको डिलीट किया गया, उनको लेकर शिकायत की गई थी। हालांकि इस पर सफाई बीजेपी की तरफ से भी आई कि जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं, जिनके पास अगर इस राज्य की, इस देश की नागरिकता नहीं है, तो उनका लिस्ट में नाम कैसे आएगा? कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका अलग अलग शहरों में वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो कैसे ईमानदारी हुई? बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको टटोलने की कोशिश है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि बहुत जल्दी जागृता हुआ या जागरण हुआ कि क्या कुछ करना है। ये जागरूकता मतदाताओं में भी होनी चाहिए कि आपको पूरा समय मिलता है। निर्वाचन आयोग में दफ्तर में बैठते हैं लोग,
वहां पर जाकर आप ये तो चेक करें कि आप इस राज्य के, इस देश के नागरिक हैं, तो आपको जाकर अपना वोटर आईडी तो चेक करना चाहिए, आपकी वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आप इस देश के नागरिक, सब तमाम चीजें हैं जो आपको भी इस बारे में जागरूकता दिखानी होती है। सभी काम राजनीतिक दलों का या वहां बैठे अफसरों का नहीं होता है। हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ियों की शिकायतें आई, उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे भी दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि जब चर्चा होती है तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।